ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जो वायु प्राण करता है उसे कारण उस वायु को प्राण वायु कहा गया है। जो वायु आहार आदि को नीचे की ओर से क्रम से ले जाता है उसे अपान। सभी अंगों में जो वायु व्याप्त रहता है उसे व्यान तथा व्याधि आदि का प्रकोप जो वायु ममों से उद्देजन पैदा करता है उसे उदान। एवं जो वायु गात्रों में समता करता है उसे समान वायु कहा गया है। इस प्रकार ये 5 वायु हुए। इसी तरह उद्गार दकार आदि के समय में क्रियाशील वायु को नाग, उन्मीलन अवस्था में क्रियाशील वायु को क्रुम, शीख आदि से आने वाली वायु को क्रुकल, जमाही में क्रियाशील वायु देवदत्त तथा महाघोष करने वाली वायु का नाम दंजय है। वे मरने पर भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। हे विप्रो, जो इन 10 वायुओं का प्राणायाम से सिद्ध कर लेता है वे शांति आदि चतुष्टय के प्रसाद की प्राप्ति कर लेता है। इन वायु का प्रसाद ही शांति, प्रशांति, दीप्ति तथा प्रसाद नामक सिद्धियों में चतुर्थ प्रसाद नामक सिद्धि को तुरिया सिद्धि कहा जाता है। विश्वर, महान प्रज्ञा, मन, ब्रह्मा, चिति, स्मृति, ख्याति, संवति, ईश्वर तथा मति ये सब महत्व स्वरूप बुद्धि के नाम हैं। हे विप्रो, इस बुद्धि का प्रसाद प्राणायाम से ही सिद्ध होता है। हे ब्रह्मवेताओं, श्रेष्ठ मुनियों, ये बुद्धि शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को उपादान मन होने पर विश्वर सभी तत्वों के पहले उत्पन्न होने से, महान प्राणायामों का आश्रित होने से, प्रज्ञा मनन करने से, मन तथा बृहत होने एवं बुद्धि करने से ब्रह्मा ऐसी कही गई है। जो भोगों के लिए समस्त कर्मों का चयन करती है उसे चित्त कहा जा गया है। जो स्मरण करती है उसे स्मृति तथा जो जानती है उसे संबित कहा गया है। ज्ञान आदि अनेक उपायों से प्रतिष्ठित करने से ख्याति संगत तथा सभी तत्वों का स्वामी एवं सब कुछ जानने के कारण ईश्वर संज्ञा वाली बुद्धि कही गई है। हे मतिमानो, श्रेष्ठ मुनियों, मानने के कारण मति कही गई है एवं अर्थों को जानने तथा बोध कराने से बुद्धि कही गई है। इस बुद्धि का प्रसाद प्राणायाम से सिद्ध होता है। योगी को प्राणायाम के द्वारा सभी दोषों का दग्ध कर न डालना चाहिए। हे जति श्रेष्ठ विप्रो, योगी को चाहिए कि वह धारण से पापों तथा प्रत्याहार से विश्व का विषय समझकर दग्ध कर डाले, ध्यान के द्वारा अनेश्वर गुणों को जला डाले तथा समाधि से बुद्धि को वृद्धि करे, उत्तम स्थान प्राप्त करके तथा उचित आश्रम में होकर आत्मविक्त योगी को विधि पूर्वक योगों के 8 अंगों का कर्म से अभ्यास करना चाहिए। समुचित स्थान तथा समय के बिना योग सिद्धि नहीं होती। अग्नि के समीप, जल में, सूखे पत्तों के ढेर वाले स्थानों में, जंतुओं से व्याप्त जगह पर, शमशान पर, जीर्ण गौशाला में, चौराहे पर, शोरगुल वाले स्थान में, डरावने स्थान में, पत्थरों तथा बाल्मिक मिट्टी के ढेर पर, अपवित्र स्थान पर, दुष्टों के आतंक वाले स्थान पर, मच्छर आदि से युक्त स्थान पर, देहबाधा और दोरोनस्य मानसिक कष्ट उत्पन्न करने वाले स्थान पर योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अपितु अत्यंत गुप्त, एकांत, पवित्र तथा रमणीक स्थान पर, पर्वत की गुफा में, शिव क्षेत्र में, एकांत में, शिव उद्यान में, वन में, पवित्र घर में, जंतुओं से रहित तथा निर्जन स्थान में योग साधन करना चाहिए। अत्यंत स्वच्छ बलिभांति लिपे हुए, विशेष रूप से चित्रित दर्पण के समान स्वच्छ कृष्ण अंगूरों के धूप से सुगंधित, अनेक प्रकार के पुष्पों से मंडित, ऊपर से चौरावा आदि से अलंकृत, पल्लवों से सुशोभित तथा कुशा और फूल युक्त दिव्य स्थान में ठीक आसन से बैठकर प्रसन्नतापूर्वक योगी के अंगों का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चात गुरु, शिव, पार्वती, गणेश तथा शिष्यों सहित योगीश्वर के प्रणाम करके स्वस्तिक अथवा अर्ध पद्मासन बांधकर योगी को योग साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। बुद्धिमान योगी इस प्रकार दोनों जानू बराबर करके अथवा एक जानू में स्थित होकर वृषण तथा लिंग को दोनों एड़ियों के बीच में करके दृढ़ आसन लगाकर तथा मुख को बंद करके सिर को कुछ ऊंचा उठाकर दांतों को परस्पर स्पर्श बचाते हुए सभी ओर से दृष्टि को रोककर उन्मिलित नेत्रों से अपने नासिकाग्र पर दृष्टि केंद्रित करके तथा वक्षस्थल को आगे की ओर उन्नत कर तमोगुण को रजोगुण से तथा रजोगुण को सत्वगुण से आच्छादित करना चाहिए।
इस प्रकार केवल सत्व गुण में स्थित होकर शिव ध्यान अभ्यास करना चाहिए। समाहचित होकर साधक को परम शुद्ध दीप शिखा की आकृति वाले तथा ओंकार नाम से अविहित इस परमात्मा का अपने हृदय कमल की कर्णिका में ध्यान करना चाहिए। अथवा विधान साधकों को नाभि से 3 उंगल नीचे अष्टकोणात्मक, पंचकोणात्मक अथवा त्रिकोणात्मक उत्तम कमल का ध्यान करके उसमें कर्मानुसार अपनी शक्तियों सहित अग्नि मंडल, चंद्रमंडल, सूर्य मंडल अथवा सूर्य चंद्र, अग्निमंडल अथवा अग्नि सूर्य चंद्रमंडल का विधिवत ध्यान करते हुए अग्नि के नीचे धर्म आदि चतुष्टय धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की कल्पना करके मंडलों के ऊपर सत्व, रज तथा तम की भावना करते हुए पार्वती से शोभित सत्व स्थित रुद्र का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार नाभि, कंठ, बुरु, मध्य, ललाट पट अथवा मस्तक में विधि के अनुसार शिव का ध्यान करना चाहिए। कर्मानुसार द्विंद्वल, षोडश दल, द्वादश दशदल, षडदल अथवा चतुर्दल कमल में शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। स्वर्ण की आवे वाले अंगार के सदृश महाश्वेत, द्वादश सूर्य के समान दीप्त, चंद्रबिंब के सुदृश करोड़ों विद्युत के समान प्रभाव वाले अग्नि वर्ण के सदृश विद्युत वल्य के तुल्य आभा वाले उन स्थानों में साधु को समाहित चित्त होकर परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। करोड़ों वज्र को प्रभाव वाले अथवा पगराग के सदृश वाले अथवा नील लोहित बिंब तुल्य स्थान में जोगी का शिव ध्यान करना चाहिए। हृदय प्रदेश में महेश्वर का, नाभि कमल में सदाशिव का, ललाट में चंद्रचूड़ का, भ्रू मध्य में साक्षात शंकर का तथा दिव्य शाश्वत स्थान मुद्रा में शिव का ध्यान करना चाहिए। हे वे शिव निर्मल है, कलवा अथवा अवयव में रहित है, ब्रह्म रूप है, शांत है, ज्ञान लक्षणों से रहित है, निद्रेश अग्नुओं से भी सूक्ष्म है, कल्याणकारी है, आश्रय रहित है, तर्कों से परे है, उत्पत्ति अथवा विनाश से रहित है, मोक्ष स्वरूप है, परम गति है, कल्याण रूप है, उपमारहित अमृत स्वरूप है, अविनाशी है, पुनर्वर रहित है, ब्रह्म स्वरूप है, उदित है, महानंद है, परमानंद है, जोगनंद है, व्याध रहित है, प्रत्याग अथवा ग्रहण से रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, कल्याणमय है, स्वयं वेग है, अवेग है, परम ज्ञान युक्त है, इंद्रियों को पहुँच से परे हैं, आभा से परे हैं, परम तत्व परमत्पर है, सभी उपाधियों से मुक्त है, विचार पूर्वक ध्यान करने से प्राप्त होने वाले एक रूप तथा तम से बढ़कर परम स्वरूप में स्थित है। ऐसे महादेव का हृदय कमल में ध्यान करना चाहिए तथा नाभि में सर्वदेवात्मक प्रभु सदाशिव का ध्यान करना चाहिए। विधान तथा सुव्रत साधक को चाहिए कि वे शरीर के भीतर मार्ग से क्रमशः 12 मात्रात्मक मंद कुंभक, 24 मात्रात्मक मध्य कुंभक तथा 36 मात्रात्मक उत्तम कुंभ के द्वारा कल्याणप्रद शुद्ध देव स्वरूप तथा ज्ञान संपन्न प्रभु शंकर का ध्यान करें। हृदय कमल तथा नाभि कमल में ध्यान केंद्रित करके बुद्धिमान साधक को 32 मात्रात्मक रेचक करना चाहिए अथवा हे उत्तम द्विजो रेचक तथा पूरक छोड़कर केवल कुंभक कम में स्थिर रहकर समरसतापूर्वक अपने हृदय में साक्षात शिव का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार समरस में स्थित विद्वान साधक ईश्वर तथा जीव के ऐक्य को प्राप्त होकर उसे रस जनित ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लेता है। 12 प्राणायामों में एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का एक ध्यान होता है तथा 12 ध्यानों की एक समाधि कही जाती है। हे विप्रो, ये योग सिद्धि ज्ञानियों के समागम से अथवा प्रयत्न करने से प्राप्त होती है। वे दोनों साधन समान ही हैं। ये सिद्धि पूर्व जन्म के योगाभ्यासी साधक को शीघ्र तथा निवानवासी साधक को विलंब से प्राप्त होती है। हे द्विजो, योग साधन की अवधि में बार बार विघ्न भी उत्पन्न होते हैं, किंतु वे विघ्न निरंतर अभ्यास करने से तथा गुरु की संगति में नष्ट भी हो जाते हैं। इसी प्रकार श्रीलिंग पुराण महा अंतर्गत पूर्व भाग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।